अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की जो तैनाती है उस हवाले से आपका कमेंट चाहूंगा। शिबली फराज ने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा है और जुडिशल कमीशन को भी खत लिखा है कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ राय हमवार करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ जा रही है। बहुत शुक्रिया। जब डिवीजन हो, जब तकसीम हो और इस हद तक हो कि सुप्रीम कोर्ट तक उस डिवीजन की रिफ्लेक्शन आए, तो फिर यही सूरत हाल होती है। कोई अचंभे की बात नहीं। एक तरफ तो आपने भी जिस तरह इंट्रो पढ़ा और जी राजा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजा साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का यह मामला है जिसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज भी तलब कर लिया गया है। राजा साहब हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। इसके आईनी होने को तो कोई नहीं कह रहा कि गैर आईनी इकदाम, यानी बिल्कुल एक तो होता है ना कि आइन में कहीं कोई गुंजाइश छोड़ी हो। ये बिल्कुल वाज़े तौर पर आइन में 171, 172, 173 ये आर्टिकल जो जुडिशरी को एड्रेस जी जी राजा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई ऐसा उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, जहां तक ये कहते हैं कि बदनीयती है, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो नियतें तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस नियत की वजह से ये रखा जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इसकी लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात कर रहा हूँ कि देयर इज नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देयर इज नथिंग इलीगल। और ये अगर 2015 के बाद नहीं रखा गया कोई, तो 2015 से पहले तो रखे गए हैं। दैट मीन ये पहली बार भी नहीं हो रहा। और मुझे याद है, शायद मैं आई बेग पार्डन फ्रॉम योर व्यूअर्स अगर मुझसे गलती हो जाए, जस्टिस खलील रमदे साहब को रखा गया था जब वो रिटायर हुए थे, तो उनको रिहायर किया गया था और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको रखा था। अगर इफ एंड इफ मैं लगा रहा हूँ, अगर मुझे अच्छी तरह याद है, मैं समझता हूँ मुझे अच्छी तरह याद है। राजा साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुशीर आलम साहब ने भी कहा है और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब का भी नोट मैंने पढ़कर भी सुनाया है कि वो ये कह रहे हैं कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी ही है। लेकिन अब ये जो नियतों वाला मामला है, ये किस आइन के थ्रू सॉर्ट आउट होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉइंट को किस तरह से समझेगी? वो कह रहे हैं कि जो नाजुक वक्त चल रहा है उनके मुताबिक या उनकी पार्टी के लिए या उनके बानी के लिए ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस को अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। तनाज़ात तो बाकायदा फराजा साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फराजा साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी, कंटिन्यू कीजिएगा। सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से इशू आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि तनाज़ा जो है वो तो पहले से ही बरकरार है। मसलन हुकूमत को तो सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अदलिया जो है वो बिल्कुल पीटीआई के साथ खड़ी हो गई। यानी 6 जजेस अगर खत लिख रहे हैं और एक लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने जो यहाँ पिंडी में आकर रिमार्क्स दिए थे कि हमने बिल्कुल अब उम्मीद है, हमें यकीन है कि जल्द ही हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इन मामलात से बाहर हो जाएगी, तो वो क्या जाहिर करता है? तनाज़ात पहले से ही हैं। हुकूमत से यही वाला जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, अब ये तो जवाब दे दिया जाए कि आइन रीराइट हुआ है या नहीं हुआ। हुकूमत कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है आइन बनाना, आइन का मुकम्मल तौर पर आइन बनाना या तरमीम करने का अख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अगर 3 दिन दिए हुए हैं आजाद लोगों को ज्वाइन करना किसी पार्टी को, यहाँ तो फैसले में 15 दिन दे दिए गए। तो सिर्फ ये एक साइड नहीं कह रही कि तनाज़ा बन जाएगा, वो जो दूसरी साइड है वो कह रही पहले से ही मुतनाज़ा हो चुका है सारा। तो इसी मुतनाज़ा होने की वजह से जो मैं शुरू में बात की कि तकसीम है, एक ये जो रेटरिक है इतना ज्यादा, मुशीर आलम साहब का नोट आपने पढ़ा, कितने दुख की बात है। वो कहते हैं आईनी है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो कुछ ट्रोलिंग की गई या जो उनकी किरदार कुशी की गई उस वजह से सख्त मायूस है। यानी एक जायज कानूनी आईनी चीज है, अगर अभी तो उन्होंने इनकार किया, फर्क किया, अगर वो मान लेते तो फिर रेटरिक कितना ऊपर ले जाया जाता इस मुद्दे को। इसलिए
जो जो बुनियादी मसला ये जज रखना ना रखना, आईनी होना ना होना नहीं है। बुनियादी मसला जो है इस वक्त हमारी तकसीम है और उसी तनाजुर में हम हर चीज को देखते हैं। ठीक है बराचा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम हुकूमत को देख लें या हम अपोजिशन को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगर मैं उनकी भी बात करूं तो कोई भी जब तक मर्जी का फैसला नहीं आ जाता उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अभी हम देख रहे हैं कि हामिद खान हमें कहते दिखाई दे रहे हैं कि इसी वजीर आजम ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर अमल नहीं किया था। वो ये कह रहे हैं कि पहले भी जो एडहॉक जजेस हैं उनको माजी में भी गलत फैसले करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दूसरी तरफ अगर हुकूमत है तो वो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वो सुप्रीम कोर्ट से नाला दिखाई दे रही है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको लग रहा है कि शायद जल्दी में अता तारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई या वजाहती बयानात आ रहे हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन्होंने हुकूमत के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, वो हुकूमत को स्टैंड उनके साथ सपोर्ट करते दिखाई नहीं दे रहे हैं इस मामले पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। बहुत से ऐसे लीगी रहनुमा हैं जिनकी स्टेटमेंट सब सामने आ गई हैं कि इस पर अभी सोच विचार का अमल जारी है। जी बराचा साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि हो जाए। जी कंटिन्यू कीजिए। जी मुझे समझ आ गई। बात यह है कि इत्तेहादियों ने कहा है कि हमसे मशावरत नहीं की गई। बतौर सियासी जमात किसी इत्तेहादी ने नहीं कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। नंबर 1, यानी वो एक रूम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप हमें बैठे हमारे साथ बात करें। और जब कोalition की सियासत होती है, मखलूत हुकूमत की सियासत होती है, तो उसमें इत्तेहादियों के ये बातें सुनना पड़ती हैं। बराबर भारत में भी नीतीश कुमार और जो हैदराबाद के वजीर आला हैं चंद्रबाबू नायडू या शरद पवार, वो भी इसी तरह की वहाँ अभी से बातें कर रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मैं कह रहा हूँ ये एक नॉर्म है इस तरह की बातें करना इत्तेहादियों की तरफ से। दूसरा, जो जल्दबाजी में जो सब्सिक्वेंट बयानात आए वो तो यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि शायद हुकूमत के अंदर भी मुकम्मल मशावरत नहीं थी। बट हैविंग सेड दैट, सियासत में कोई नट शेल कुछ नहीं होता। बाद फीलर छोड़ा जाता है। यू थ्रो अ कॉइन, आप एक स्टोन मारते हैं खड़े पानी में, देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आता है। तो सियासत में बहुत सारे ये वाले इनिशिएटिव या इक़दामात लिए जाते हैं जो उनको भी पता होता है कि दे आर प्री मैच्योर, लेकिन आपने एक फीलर छोड़ना होता है। फिर अगेन वो नियतों वाली बात है, क्या नियत थी गवर्नमेंट की, क्या वो चाह रहे थे। लेकिन देखे ना, अता तारड़ साहब अपनी तरफ से तो नहीं कुछ ऐसी बात कर सकते जब तक वज़ीर आज़म का नॉड नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, दूसरे वज़रा बात कर रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी बात की। तो इन बातों से यही है कि हुकूमत जो है वो उसने एक फीलर छोड़ा। इत्तेहादियों ने तो बता दिया ना कि हमसे मशावरत नहीं की गई। अब व्हाट इफ कि कल या परसों अगले हफ्ते मुशावरत की जाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने पराशा साहब आपने रिएक्शन की बात की है इस स्टेटमेंट पर अता तारड़ की, तो हमने देखा कि रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके फैन पेजेस हैं, या वो लोग जो बाहर से उनके पेजेस को इस वक्त रन भी करते हमें दिखाई दे रहे हैं, उसका जो इजहार है वो तो जज साहिबान, रिटायर्ड जज साहिबान भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस किस्म की तनकीद की गई है, इतना प्रेशर है। वो उस फैसले से इन्फ्लुएंस होकर, सोशल मीडिया के उस प्रेशर से इन्फ्लुएंस होकर वो ये कह रहे हैं कि हम बतौर एडहॉक जज तैनात नहीं होंगे, इस काम से हम माजरत करना चाहते हैं। तो इतना स्ट्रांग आपको लग रहा है कि एक जज, रिटायर्ड जज ने सोशल मीडिया का प्रेशर देकर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है? जी यकीनन इस वक्त तो जो कुछ हो रहा है वो सारा सोशल मीडिया ही चला रहा है उनका। और इवन जो सीनियर पॉलिटिशियन है पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान, वो तो डिस्टेंस भी कर चुके हैं ना ऐसे लोगों से। लेकिन स्पेशली जो बाहर बैठे लोग हैं जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को उन्होंने ही तो हॉस्टेज बना के रखा है। यानी 9 मई पे जो उकसाने वाले थे वो सोशल मीडिया पर ही थे। अभी कल सनम जावेद की उनकी रिहाई हुई, खुद जज साहब ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि मैंने इंटरनेट पर आपकी स्टेटमेंट देखी हैं। उन्होंने कहा कि जो जबान आपने इस्तेमाल किया है वो नामुनासिब से भी कहीं ज्यादा है। ये तो बाहर भी नहीं बैठे हुए ना, इधर ही बैठे हुए। मैं जज साहब को कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई इसका तज्जिया या इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा। तो जब सूरत हाल ये हो कि सर्विंग जजेस भी इस तरह की रिमार्क से दें और उनको इंसाफ भी उन्हीं को मिल रहा हो,
तो फिर जो रिटायर्ड जजेस हैं जिन्होंने सारी जिंदगी चुप करके अपने फैसले लिखे, हेयरिंग्स की, उन्होंने कोई बयानात नहीं दिए। अब तो खैर जो मखसूस नशिस्तों वाली हेयरिंग चलती रही उसमें तो हमने सियासी बयानात लिखे जजेस के, और वो बिल्कुल लग रहा था जैसे कोई पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, ये जजेस बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो सुना था जजेस के फैसले बोलते हैं, लेकिन यहाँ माशाल्लाह जजेस बोलते भी हैं और फैसले भी लिखते हैं। इसलिए सोशल मीडिया ही तो चला रहा है सारा कुछ को, और उसमें यकीनन बानी पीटीआई उनकी मामनत या उनकी मंशा शामिल है, कोई चला रहा है, ये तो नहीं ठीक है। लेकिन पराचा साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? इट्स बीन मोर देन अ ईयर कि हम साइफर केस की बात सुन रहे हैं, हम सानिया नौमई की बात सुन रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस की बात सुन रहे हैं, एक एक करके तमाम केसेस से भी रिलीफ मिल रहा है, बानी पीटीआई को भी मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त केपी में गवर्नमेंट भी बना चुकी है। तो फिर जो केसेस हैं आपको लग रहा है फिर बोगस केसेस हैं? फैसला किसी केस पर नहीं आया, पहले कहा गया था कि बहुत जल्द अमल दरामद होगा, किसी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजा होगी जो भी स्टेट के अगेंस्ट गया है। तो स्टेट के अगेंस्ट जाने वाले को इतना रूम किस तरह से मिल सकता है फिर? क्योंकि कहीं ना कहीं से फैसिलिटेशन हो रही। अब केसेस बना के भेज दिए जाएं और फिर साइफर था तो सही ना, वो लहराया भी गया, जो कागज था, वो जो भी कागज था लहराया गया, साथ साथ 9 मई हुआ तो है ना, यानी कोर कमांडर लाहौर जिना हाउस को जलाया तो गया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया गया, किला बाला आसार पर फायरिंग की गई, फैसलाबाद में, लाहौर में, पिंडी में खास तौर पर GHQ और बाकी शहरों में ISI के दफातर को जलाया गया। कल इस्लामाबाद में जो नारे लगाए गए पार्लियामेंट से निकलते हुए, आई वंडर आपने जरूर वो सुने होंगे, आपके सामने वीडियो आई होगी, मैं तो वो नारे नहीं दोहरा सकता। तो यानी कल जो नारे लगाए गए इसका मतलब है फिर 9 मई सही था। अगर इस तरह के नारे कोई और जमात लगाती, लीव अपार्ट के चलें, PMLN तो पंजाब से है, अगर पीपल्स पार्टी लगाती, ANP लगाती, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी लगाती, आपको पता है इस वक्त उनके घरों के घर खाली हो चुके। लेकिन ये चूंकि ये लाडले रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हैं, तो इसलिए ये जो चाहे नारे लगा लें, इनको कोई पूछने वाले। मुझे बड़ा सख्त ताज्जुब हुआ कि अपने ही पार्लियामान के अरकान इस तरह के नारे लगा रहे हैं। मैं कुछ खास नारों की बात कर रहा हूं, मैं उनकी तरफ रेफरेंस, बाकी सियासी स्लोगन चलते रहते हैं। ठीक है पराचा साहब, जिस तरह से इलेक्शंस की बात करते हैं, इंतखाबात पर बहुत ही सवालिया निशान उठते हैं, बहुत से ऐसे लीगी रहनुमा हैं जो इंतखाबात के हवाले से भी बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें हुकूमत में लाया गया है। कुछ नाराज़ रहनुमा भी हैं मुस्लिम लीग नून के जो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें देते दिखाई देते हैं। ख्वाजा आसिफ अभी ये कहते हमें दिखाई दे रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में कुछ हालात तब्दील होंगे, उस वक्त शायद हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कभी सड़कों पर निकलती है, मामलात का रुख एक बार फिर से बदलेगा। फिच की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो हुकूमत है सिर्फ 18 महीने तक रहेगी। जब आपकी हुक्मरान जमात के पास सिंपल सादा अक्सरियत भी ना हो, नंबर्स कम हो, 167 चाहिए और वो 109-10 पे खड़े हैं, बाकी तो सपोर्ट है जी, तो कोalition को हमेशा खतरा होता है। ये कोई नई बातें नहीं है, दुनिया की पार्लियामान में, दुनिया की जमहूरियतों में यही होता है। अगर 18 महीने के बाद हुकूमत चली जाती तो सो व्हाट, 85 की 88 में चली गई, 88 की 90 में चली गई, 93 में चली गई, 93 वाली 96 में चली गई, 97 वाली 99 में चली गई, ये हमारे सामने हुआ। लेकिन पराचा साहब इसी वजह से फिर मुल्क का बेड़ा गर्क भी तो हुआ। ये नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ तक आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन जापान में तो हर दूसरे साल नया वजीर आज़म आता रहा है पूरे 50 सालों में। क्या ये वजह है मुल्क का बेड़ा गर्क होने? वो तो तरक्की कर गया। ये कॉन्टेक्स्ट हर एक चीज का अपना होता है, लेकिन यहाँ ये कह देना कि वो धांधली हो गई। 2018 के इलेक्शन के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसी मखसूस नशिस्तों में रिमार्क दी है। उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के साथ आज हो रहा है, नून के साथ 2018 में हुआ। पीटीआई को तो इंसाफ मिल गया, 2018 वालों को कौन इंसाफ देगा? 2013 में MKM, ANP और पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप जलसा नहीं कर सकते, दहशतगर्दों ने कहा, और वो एक एक बंदा चुन के मारा गया उनका। कौन इंसाफ देगा उसको?
आज तो यानी कहा जा रहा है कि ओ इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ उन्हीं को मिल रहा है जो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जिनको नहीं मिला, मसलसल नहीं मिला, 11-11 साल बगैर किसी केसेस के अंदर रह गए, उनको इंसाफ कौन देगा? क्या वो भी कह रहे हैं, वो भी नारे लगा रहे हैं बाहर निकलकर? ठीक है बराशा साहब, एक लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा, वक्त की कमी है। इकोनॉमी के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी जो मुआशी पॉलिसियां इस वक्त हैं, आप देख रहे हैं कि एक मुस्बत तरफ हम जा रहे हैं? फिच की जिस तरह से रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया है कि हुकूमत रवां साल के जो माली साल के आखिर में हम देख रहे हैं महंगाई में कमी कर ले आएगी। इस काबिल आपको लग रहा है कि हुकूमत है? साथ ही साथ जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है तो हर जमात उसको ऑन करने की कोशिश करती है कि आलमी इदारे भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। जब दूसरी तरफ फिच ने कहा कि 18 महीने इनकी हुकूमत रहेगी तो कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन है। बात यह है कि अभी आप ही के सामने जब $1 अरब IMF से लेना चाह रहे थे और नाक रगड़े जा रहे थे, वहाँ जनरल बाजवा साहब भी IMF के साथ बात करवा रहे थे, अमेरिकन से भी बात हो रही थी। जब $1 अरब लेने की बात थी, PTI की हुकूमत के आखिरी दिन थे, तो ये भी कोशिशें कर रहे थे। यानी $1 अरब इतना अहम था। अरे भाई, अब तो उन्होंने $7 अरब का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर दिया है। कहाँ $1 अरब, कहाँ $7 अरब, प्लस जो SIFC के मईशत के लिए इकदाम है, प्लस चाइना के साथ जितना हमारा, अब तो वो, पहले तो सच्ची बात करूं, CPEC खत्म हो गया था, ब्लॉक हो गया। अब तो वो फेज 2 की बात पे आ गए ना, और उसमें जो एरियाज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर है, तो अब तो वो एग्रीकल्चर की बात हो रही है। IT मुस्तकबिल है तो IT की बात हो रही है। ठीक है, ये इकोनॉमी है ना जो जिसने श्रीलंका बनने से, खुदा न खास्ता बनने से हमें बचाया, डिफॉल्ट होने से बचाया। $1 अरब था, वो अभी $7 अरब है। और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स हैं। कल को क्या होता है, महंगाई कम होती है नहीं होती, क्योंकि अगर देखें ना, दुनिया में पेट्रोल बढ़ेगा, फ्यूल बढ़ेगा, हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो जितना आप मर्जी कर लें, वो तो कॉस्ट बढ़ेगी पेट्रोल की, तो हर चीज बढ़ जाएगी। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ठीक है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का शौकत पराशा।